नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी से सब अब वाकिफ हो चुके हैं। वो जेल में है और इधर त्यागी समाज ने 21 तारीख को की महापंचायत। अपने तरीके से इस मामले में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, महिला को गाली देना, धक्का देना और सोसाइटी में नाराज़गी, अब उससे बात आगे जा निकली है। और इसकी तह में जो बातें निकल करके आ रही है कि घटना उस तरह की नहीं थी जिस तरह से इसे तूल दिया गया। एक बात, महिला के साथ बदतमीजी हुई, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये आ रही है कि जो स्थानीय सांसद हैं नोएडा के, महेश शर्मा, उन्होंने जोश में जो थोड़ा होश खोया वो उन पर अब भारी पड़ गया है। और बीजेपी के ही नोएडा के प्रभारी, नोएडा के आला पुलिस अधिकारी इस मामले में एक हो गए हैं महेश शर्मा के खिलाफ। क्या वो महेश शर्मा को नोएडा की राजनीति से बेदखल करना चाहते हैं? ये महेश शर्मा की बेचैनी साफ साफ उनके द्वारा शासन को लिखी गई चिट्ठियों में उजागर हो रही है। और अब इस विवाद में आग कूदे हैं गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक, तेज तर्रार, बेबाक बोलने वाले और उस बोल की वजह से चर्चे में रहने वाले नंद किशोर गुज्जर। नंद किशोर गुज्जर ने, जो गृह सचिव हैं एसीएस, उनको एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में ये कहा है कि सनातन धर्म के विभिन्न जातियों को आपस में ही लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसमें कि गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी के प्रभारी भी शामिल हैं और एक आला अधिकारी तो शामिल है। इस तरीके से जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और जो उसमें तथ्य रखे हैं, उसमें आगे वो लिखते हैं कि जब वो नोएडा गए और एक अधिकारी से मिले तो उनसे सवाल उल्टा किया गया, क्या एक अधिकारी इतना भारी पड़ गया है बीजेपी के पर कि वो जैसे चाहता है वैसे हो रहा है। और इस तरीके से वैमनस्यता फैलाई जा रही है समाज में, एक वर्ग को दूसरे से लड़ाया जा रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस समाज से महिला ताल्लुक़ रखती है, गाली का शिकार और धक्के का शिकार हुई महिला, वो समाज जो है बहुत समझदारी से काम ले रहा है। लिहाजा ऐसे जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो अफसर हैं, उनके खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कौन कौन इसमें शामिल है। इसके पहले महेश शर्मा ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने सब कुछ बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। दरअसल महेश शर्मा और कहते हैं कि नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह उनमें आपस में नहीं बन रही थी। नहीं बनने की क्या वजह हो सकती है? क्या वो पार्टी कार्यकर्ताओं के जो काम के लिए सिफारिश करते थे वो नहीं मान रहे थे? क्या और कोई इसकी वजह है? क्योंकि महेश शर्मा का जो कैलाश अस्पताल है उसकी एक चेन है और जिस सेक्टर में महेश शर्मा के ये अस्पताल है उस पर भी ये आरोप है कि उन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, लोगों को दिक्कत होती है। तो फिर बाबा का बुलडोजर आम लोगों के लिए है, ये विरोधियों के लिए है, सत्ता पक्ष वालों के लिए नहीं है। ये भी दबी जुबान से बात उठाई जा रही है। महेश शर्मा को इस बात का डाउट था कि जो पंचायत हो रही है इसको पीछे से सह दिया जा रहा है। एक पार्टी के पदाधिकारी ने, जो कि प्रभारी हैं, उन्होंने खुलेआम इसका समर्थन किया, जो कि पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। और उस दिन उनके अस्पताल समेत जो भी घर है उस पर हमले भी हो सकते हैं, पथराव भी हो सकता है, इस तरह की भी बातें आई। इसको लेकर के वो बेचैन रहे। उन्होंने नोएडा के कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक गालीबाज और गालीबाजी की शिकार महिला से जो कहानी शुरू हुई थी उसमें अब हो गई है राजनीति की एंट्री। और ये भी राजनीति की एंट्री जो हुई है वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष कर रहा है। विपक्ष तो का काम है विवादों को हवा देना, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी के अंदर से राजनीति हो रही है। नंद किशोर गुज्जर ने यह भी लिखा है कि मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर के जिस तरीके से ठाकुर समुदाय और गुज्जर समुदाय आमने सामने आए, उसमें भी वो राजनीति और साजिश देखते हैं। उनका कहना है कि वंशावली के मुताबिक राजपूत और गुज्जर एक ही है, वैसे ही त्यागी और ब्राह्मण एक ही हैं। फिर भी कौन ये विभेद पैदा कर रहा है? कौन ब्राह्मणों को गाली दे रहा है और कौन इसके पीछे, इस साजिश के पीछे है? क्या एक नौकरशाह इतना ताकतवर हो गया है कि नोएडा की राजनीति को अपने हिसाब से चला रहा है? क्या उस नौकरशाह की महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की है,
बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं। और इसमें महेश शर्मा ने जो अभी तक राजनीति की है, स्वाभाविक रूप से पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर उनके राजनीतिक दुश्मन होंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव है और इस विवाद को हवा दिया जा रहा है। तो जो सीएम योगी हैं वो इसमें एक्शन लेंगे या यूं ही नोएडा की राजनीति चलती रहेगी, जो कि आगे चल करके बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।